तो सीएम हाउस पहुंचे तेजस्वी यादव भी सीएम हाउस पहुंचे हैं, साथ में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी मौजूद हैं। अचानक दोनों नेता सीएम हाउस पहुंच गए हैं। सीट शेयरिंग के साथ साथ बिहार की बदलती सियासत के बीच लालू यादव और तेजस्वी यादव का सीएम आवास पहुंचना महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो कई सियासी बदलाव और सियासी संकेत मिल रहे हैं और इस बीच ये बड़ी तस्वीर सियासत से निकल करके सामने आई है, जब खुद लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव सीएम आवास पहुंच गए हैं और मुलाकात इन तीनों नेताओं की होनी है। लगातार कई संकेत, कई चर्चाएं, कई कयास लगातार लगाए जा रहे हैं। जिस तरीके से आरजेडी और जेडीयू के बीच जो कुछ भी चल रहा है, सीट शेयरिंग को लेकर के जो कुछ भी चल रहा है, और सीट शेयरिंग को लेकर के एक तरफ जेडीयू ये कह रहा है कि समय नहीं लगना चाहिए, लालू प्रसाद यादव ये कहते हैं कि कोई जल्दबाजी नहीं है। कई दफे जो अंतर है वो देखने को मिल रहा है, और क्या यह अंतर, ये दूरी क्या ये बड़ी हो रही है, सवाल संकेतें भी है। और शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, कई संकेत मिलने शुरू हो गए बिहार की सियासत को लेकर के, और अचानक तेजस्वी यादव का, लालू प्रसाद यादव का सीएम आवास पहुंच जाना, किस मुद्दे पर बातचीत हो रही है, क्या जानकारी वहां से मिल पा रही है? देखिए, ये बिहार की सियासत की बात करें तो इस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक अन्य मार्ग सीएम हाउस जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, उसमें लालू प्रसाद यादव यहां पहुंच चुके हैं। उनके साथ तेजस्वी यादव भी मौजूद हैं। और इस साल नए साल में पहली बार लालू यादव नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे हैं। इसके पहले तेजस्वी यादव ने मुलाकात की थी। लेकिन जिस तरीके से बिहार की सियासत जो है वो लगातार बदल रही है, उस बीच तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव का मुख्यमंत्री आवास जाना अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिहार में दोनों के रिश्तों को लेकर के कई चर्चाएं हैं। सियासी गलियारे में कहा जा रहा है कि दोनों के रिश्तों में गर्माहट आ चुकी है, जदयू और आरजेडी के रिश्तों में। और इसके बीच नीतीश कुमार से मिलने लालू प्रसाद यादव पहुंचे हैं, उनके साथ तेजस्वी यादव भी पहुंचे हैं। तो जाहिर सी बात है कि तमाम चीज़ों पर बात हो रही होगी। सीट शेयरिंग से लेकर के जो आपसी सामंजस्य है उस पर भी बातचीत हो रही होगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा जरूरी आपसी सामंजस्य, आपसी तालमेल कैसे बना रहे ये जरूरी है। क्योंकि कई चर्चाएं बिहार की सियासत में हो रही है, कई तरह की बातें सामने आ रही है। क्योंकि नए साल में अभी तक लालू प्रसाद यादव भी नीतीश कुमार से मिलने नहीं गए थे, लेकिन आज अचानक लालू यादव और तेजस्वी यादव दोनों पहुंचते हैं मुख्यमंत्री आवास में। तो बिहार में जो बदलती सियासत के बीच इन तीनों नेताओं की जो मुलाकात है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। लालू प्रसाद यादव ने पहले भी बयान दिया था, सीट शेयरिंग में जल्दबाजी नहीं है। कांग्रेस के लोगों ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और जो सीएलपी लीडर हैं उन्होंने मुख्यमंत्री से नीतीश कुमार से मुलाकात की। और अब शैलेंद्र, भले लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि सीट शेयरिंग में बहुत जल्दबाजी नहीं है, लेकिन जेडीयू के नेता तो लगातार इस बात को कई दिनों से कह रहे हैं कि नहीं, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जल्दी हम सेट कर लेते तो अच्छा रहता, देर हो रही है। दोनों में अलग अलग जो अंतर है बयानों में, या फिर कह सकते हैं कंट्राडिक्शन है, वो दिखता है। बिल्कुल, विवाद इसी बात को लेकर के है। जदयू के लोग कह रहे हैं कि जल्द से जल्द हो जाए, देर हो गई, बात बिगड़ रही है। लेकिन आरजेडी को जल्दबाजी नहीं है। लालू प्रसाद यादव के बयान से साफ यह झलकता है। कांग्रेस का बयान भी कुछ इसी तरीके का है। तो ऐसी परिस्थिति में यह समझने वाली बात है कि आखिर चल क्या रहा है महागठबंधन में। जदयू के लोग कांग्रेस पर हमलावर हैं, कांग्रेस के लोगों का भी साफ तौर पर बयान आता है जदयू के खिलाफ में। कई ऐसे मुद्दे हैं, या कर्पूरी जयंती की आप बात कर लीजिए, बिहार में रोजगार देने की बात कर लीजिए, तो जदयू और आरजेडी ये दोनों सामने हैं। जदयू और आरजेडी के नेता एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में कहीं ना कहीं स्थिति जो है वो सामान्य नहीं है। जो गर्माहट है रिश्तों में वो देखने को मिल रही है। और उम्मीद इस बात की जा रही है कि यही जो विवाद है, इन विवादों को सुलझाने के लिए नीतीश कुमार के पास लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव पहुंचे हैं। सीट शेयरिंग एक अहम मुद्दा है इंडिया अलायंस में, और बिहार में भी सीट शेयरिंग मुद्दा है, क्योंकि जदयू ने 17 सीटों पर अपना दावा ठोक दिया है। जदयू का साफ तौर पर कहना है कुछ भी हो जाए 17 से कम वो चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। और बाकी जो सहयोगी दल हैं, बाकी जो घटक दल हैं, उनका कहना है कि जदयू को भी कहीं ना कहीं अपनी सीटें कम करनी होगी। साफ तौर पर कांग्रेस हो, आरजेडी हो, लेफ्ट हो, इन तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से कहा जा रहा है। और इस बीच लालू प्रसाद यादव का मुख्यमंत्री आवास पहुंचना, वो भी अचानक, इसकी पहले से कोई जानकारी नहीं थी। पहले कुछ भी साफ नहीं था कि इनकी मुलाकात
होगी या नहीं होगी। जो मकर संक्रांति के दिन भी जब लालू प्रसाद यादव के पास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गए थे, उस दिन भी जब दोनों नेताओं का जो बॉडी लैंग्वेज था वो सामान्य नहीं था। जैसे पहले ये दोनों मिलते रहे हैं बड़े भाई और छोटे भाई की तरह, और आज उसके बाद यह नए साल में कहा जा सकता है कि दोनों नेताओं की पहली मुलाकात भी है। तो सीट शेयरिंग से लेकर तमाम जो 16 तो सिटिंग सीटें हैं जेडीयू की, 17 सीटों पर लड़ने की बात जेडीयू कह रहा है। इसका जो असर है वो क्या आरजेडी पर पड़ रहा है, उसका जो असर है कांग्रेस पर पड़ रहा है, और इसको लेकर भी सियासी समीकरण थोड़ा गड़बड़ होता हुआ नजर आ रहा है और उसको भी सुलझाने की कोशिश होगी। बिल्कुल, देखिए जो सियासी समीकरण जो गड़बड़ा रहा है, सीट शेयरिंग का मुद्दा हो या अन्य मुद्दा हो, उन मुद्दों को लेकर के जो विवाद महागठबंधन में हो रहा है, जो इंडिया अलायंस में जो विवाद है, उन विवादों को सुलझाने की एक कवायद है। क्योंकि नीतीश कुमार के बारे में कहा गया है कि वो अचानक कोई निर्णय लेते हैं, अचानक फैसला कर लेते हैं। कई तरीके की चर्चाएं बिहार की सियासत में हुई कि विधायक आ रहे हैं, मंत्री आ रहे हैं, नीतीश कुमार ने मंत्रियों को बुला लिया। हालांकि ये चर्चा आधिकारिक रूप से किसी ने नहीं कहा अभी तक, लेकिन ये चर्चा बिहार की सियासत में हुई। और इस बीच अचानक सुबह सुबह लालू प्रसाद यादव पहुंच जाते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने के लिए, और उनके साथ सबसे बड़ी बात है कि तेजस्वी यादव भी मौजूद हैं। इसके पहले भी जब महागठबंधन में नीतीश कुमार आए थे तो आमतौर पर मुलाकात होती थी, लेकिन पिछले कई दिनों से जो मुलाकात है वो रुक सी गई थी। फिर लगभग चलिए बिल्कुल शरण, तो इस मुलाकात पर आप नजर बना के रखे रहिए कि जब बाहर नेता आते हैं लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, क्या मीडिया से बातचीत भी कुछ करते हैं, कुछ बात भी रखते हैं। और चलिए एक ब्रेक का वक्त हो चला है, जल्द वापस आते हैं।